दोस्तों, अंस हक्कानी ने भारतीय फौजियों को बंदोबस्त कर लिया। कश्मीर की आजादी तक बदरी 313 क्या करने वाली है, अहम तरीन ऐलान कर दिया गया। तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही मुसलमान भाइयों के साथ जो वादा किया था वो पूरा करने का वक्त आ गया। कश्मीरी मुजाहिदीन को असल मदद आ गई। अंस हक्कानी ने भारतीय फौज पर बिजलियां गिरा दी। अब भारतीय फौज का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन अफगान मुजाहिदीन से होगा। भारतीय फौज के रहे सही हौसले भी पस्त पड़ने लगे। दुनिया के जदीद तरीन हथियार ठुस हो गए। तालिबान की जज्बा ईमानी ने बातिल के महलों में कोहराम बर्पा कर दिया। कश्मीर की गलियों में तालिबान जिंदाबाद के नारे लग गए। अफगानिस्तान में 20 साल भारतीय फौज की ठुकाई होने के बाद तालिबान ने कश्मीर को भारतीय फौज को कब्रिस्तान बनाने का फैसला कर लिया। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर में ही भारतीय फौज को खत्म कर दिया जाए। आखिर तालिबान कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद कैसे करेंगे? वीडियो में आगे चलकर इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कश्मीर में इस वक्त भारतीय फौज को कितना नुकसान हो चुका है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने कश्मीर के सबसे बड़े मंदिर को क्यों तबाह किया है। दोस्तों, अंस हक्कानी ने भारत को एक बार फिर से चारों शानचित कर दिया है और भारत में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम पर आवाज बुलंद करने के बाद तालिबान के एक दलेर रहनुमा अंस हक्कानी ने कश्मीर का किस्सा खोल दिया है। दोस्तों, तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही ऐलान किया था कि इनको यह हक हासिल है कि वो दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों की खातिर आवाज बुलंद करें, इक़दामात करें और जिस मुल्क में ऐसा कुछ हो रहा है और उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि मुसलमान भी इनकी अवाम का हिस्सा हैं, ताकि इन पर जुल्म बंद करके बराबर के हकूक दिए जाएं। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए ठोस इक़दाम शुरू कर दिए जाएं और तालिबान ने वादे के ऐन मुताबिक भारतीय फौज के खिलाफ जबरदस्त महाज खोल दिया है। दोस्तों, कश्मीरी बहन भाई एक वहशियाना फौजी कब्जे में जिंदगी गुजार रहे हैं और एक ऐसा फौजी कब्जा जिसकी मौजूदा दौर में बहुत कम ही मिसालें मिलती हैं। ये इस बात की भी याद दहानी है कि कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत आज भी तवाना है। दोस्तों, कश्मीरियों का जज्बा ईमानी की बात करें तो इनमें यह जज्बा उनके अजदाद की देन है जिन्होंने डोगरा राज के खिलाफ जिद्दोजहद की थी। दोस्तों, गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों को इनके हक खुद इरादे से महरूम रखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीरी अपने इस हक के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखे हुए हैं और किसी भी तरह के मुजालिम और जबर इन्हें अपने आज़म से पीछे नहीं हटा सके। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर मसला कश्मीर और भारत की जानब से की जाने वाली इंसानी हकूक की पामालियों को दुनिया के सामने लाती रही है, लेकिन आलमी ममालिक की जानब से भी कोई एक्शन न लेने के बाद मुजाहिदीन और तालिबान ने यहाँ पर भी अफगानिस्तान वाला कुलिया लगाने का फैसला किया। दोस्तों, दोनों फरीकें ने इस जंग में कूद कर बड़ी कार्रवाई का फैसला भी किया है और अब एक और जबरदस्त कार्रवाई के बाद श्रीनगर की जानब पेशकदमी शुरू कर दी है और भारतीय मीडिया के मुताबिक कुछ असलह बरदार जंगजुओं, जिनमें से कुछ ने सफेद शलवार कमीज इमामा और दूसरों ने अपने मुंह को ढका हुआ था, इनको श्रीनगर हाईवे के करीब देखा गया है। दोस्तों, कश्मीर में मंदिरों की भी शामत आ चुकी है और मुजाहिदीन ने सुबह सवेरे भारतीय फौज को और पंडितों को ऐसा सरप्राइज दिया कि अब आइंदा कोई भी किसी भी मस्जिद को ताला नहीं लगाएगा और ना ही कहेगा कि मस्जिद में मुजाहिदीन तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, एक अरसे तक भारतीय फौज ने कश्मीर में अपनी मनमानियां की हैं जो दिल में आता रहा करते रहे, जिसमें मसाजिद और मुसलमानों को शहीद करना एक मामूली सा काम था। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन की जानब से बहुत बार ये काम करने से मना किया गया और खबरदार भी किया गया कि मुसलमानों पर हमले बंद किए जाएं ताकि कश्मीर में अमन कायम हो सके, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह करने के बजाय कश्मीर में मजीद फौजें तैनात करने का फैसला किया, जिसकी वजह से हालात खतरनाक हद तक खराब हुए और भारतीय फौजी अपने मकसद में कामयाब भी न हो सके। दोस्तों, कश्मीर का ऐसा कोई खानदान नहीं जिसका कोई भी फर्द शहीद ना हुआ हो, ना ही ऐसी कोई माँ है जिसने आए दिन अपने हाथों अपना लख्त जिगर जमीन के हवाले किया हो। दोस्तों, इसी दर्द और आज़ादी के जज्बे ने इन मुजाहिदीन को जहाद करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से मुजाहिदीन ने हाल ही में हमले तेज करते हुए इंतकाम का आगाज और आज़ादी की जद्दोजहद को तेज कर दिया। दोस्तों, ताज़ा तरीन खबर की बात करें तो हाल ही में भारतीय फौज की जानब से कुछ अहम तरीन और मरकजी मसाजिद को ताले लगा दिए गए ताकि यहाँ पर नमाजियों को रोका जा सके और ये भी कहा कि यहाँ पर जहाद का हुक्म दिया जाता है। दोस्तों, इसके जवाब में कश्मीरी मुजाहिदीन ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए कश्मीर के सबसे बड़े बंदर पर हमला कर दिया है, जिसने पंडितों को बहुत बड़ा धचका दिया है। दोस्तों, उधर काबुल फोर्सेस ने जिला रियासती में 11 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शुपियां के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। इलावासी श्रीनगर के इलाके नवाह कदल में मुसल्लह अफराद के हमले में भारतीय पुलिस एहलकार जख्मी हो गया,
जिला राजौरी में फौजी एन के दीपक सिंह ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमों ने कहा कि मोदी की हिंदुत्व हुकूमत ने कश्मीरियों का मुहासरा करके इसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है। 10 लाख भारतीय फौजियों की तैनाती सबूत है कि भारत एक हारी हुई जंग लड़ रहा है और हुर्रियत पसंद कश्मीरी अवाम ने इसे शिकस्त दे दी है। दोस्तों, उधर हुकूमत पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर मसला कश्मीर और भारत की जन्म से किए जाने वाली इंसानी हकूक की पामालियों को दुनिया के सामने ला रही है। कई दहाइयों में पहली मरतबा मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत हुई। दुनिया भर से कई कायदीन और सहाफ़ियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जन्म से इंसानी हकूक की पामालियों की मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इनकी काबीना और हमारी पार्लियामान ने 5 अगस्त 2019 के बाद से मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के जारहाना इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मेरे जज्बात भी इनसे मुख्तलिफ नहीं है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़मीनी सूरत-ए-हाल और काबिज़ भारतीय अफवाज के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात इस बात का इजहार है कि कश्मीरी शनाख्त को मिटाने का आगाज कर दिया गया। सदियों पुराने डोमिसाइल लॉ में तब्दीली के जरिए आबादियाती तकसीम में जबरी तब्दीली इसी अमल का हिस्सा है। जहाँ जहाँ भी यह कदम उठाया गया है वहाँ मुकामी आबादी में काबिज़ कुव्वत के अज़ाइम और इक़दामात के खिलाफ तलखी में इजाफा हुआ। दोस्तों, कश्मीरी काबिज़ कुव्वत की जन्म से आबादी को तब्दील करने के अज़ाइम से लाइल्म नहीं है। भारत ने पहली मरतबा इस हिकमत अमली का इस्तेमाल तकसीम बरसगीर के वक्त किया। नवंबर 1947 में महाराजा के डोगरा अफवाज और RSS के नजरियात के हामिल बलवाइयों ने जम्मू में तकरीबन 3 लाख कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया था। इस नस्ल कुशी और कत्लेआम का नतीजा जम्मू के तकरीबन 10 लाख मुसलमानों की जबरी बेदखली की सूरत में निकला। माहरीन ये दावा करते हैं कि इस नस्ल कुशी को रियासत की हिमायत हासिल थी और ये जम्मू की आबादी के तनासुब को तब्दील करने की कोशिश थी। जम्मू में मुसलमान आबादी का तनासुब 60% से ज्यादा था और यूं इन्हें वहां अक्सरियत हासिल थी। लेकिन इस कत्लेआम और जबरी बेदखली के नतीजे में जम्मू में मुसलमान आबादी अकलियत बन गई और आबादी के तनासुब में होने वाले ये मसनूई तब्दीली आज तक बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इनकी काबीना और हमारी पार्लियामान ने 5 अगस्त 2019 के बाद से मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के जारहाना इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मेरे जज्बात भी इनसे मुख्तलिफ नहीं है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़मीनी सूरत-ए-हाल और काबिज़ भारतीय अफवाज के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात इस बात का इजहार है कि कश्मीरी शनाख्त को मिटाने का आगाज कर दिया गया। सदियों पुराने डोमिसाइल लॉ में तब्दीली के जरिए आबादियाती तकसीम में जबरी तब्दीली इसी अमल का हिस्सा है। जहाँ जहाँ भी यह कदम उठाया गया है वहाँ मुकामी आबादी में काबिज़ कुव्वत के अज़ाइम और इक़दामात के खिलाफ तलखी में इजाफा हुआ। दोस्तों, कश्मीरी काबिज़ कुव्वत की जन्म से आबादी को तब्दील करने के अज़ाइम से लाइल्म नहीं है। भारत ने पहली मरतबा इस हिकमत अमली का इस्तेमाल तकसीम बरसगीर के वक्त किया। नवंबर 1947 में महाराजा के डोगरा अफवाज और RSS के नजरियात के हामिल बलवाइयों ने जम्मू में तकरीबन 3 लाख कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया था। इस नस्ल कुशी और कत्लेआम का नतीजा जम्मू के तकरीबन 10 लाख मुसलमानों की जबरी बेदखली की सूरत में निकला। माहरीन ये दावा करते हैं कि इस नस्ल कुशी को रियासत की हिमायत हासिल थी और ये जम्मू की आबादी के तनासुब को तब्दील करने की कोशिश थी। जम्मू में मुसलमान आबादी का तनासुब 60% से ज्यादा था और यूं इन्हें वहां अक्सरियत हासिल थी। लेकिन इस कत्लेआम और जबरी बेदखली के नतीजे में जम्मू में मुसलमान आबादी अकलियत बन गई और आबादी के तनासुब में होने वाले ये मसनूई तब्दीली आज तक बरकरार है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।